भी इतने क्वेश्चन मैंने इतनी मेहनत करके मांगे, देखना एक दिन आएगा ऐसे भर भर के क्वेश्चन आएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने ऐसे बहुत टाइम से एक Q&A वीडियो बनाने की कोशिश करी थी कि तुम लोग मुझसे कुछ सवाल पूछो और मैं उन सब सवालों के ऐसे जवाब दूँ। और मैंने ऐसे लिटरली दो बार मैंने ये पोस्ट किया कि प्लीज़ क्वेश्चंस पूछ लो, प्लीज़ क्वेश्चंस पूछ लो। बहुत कम क्वेश्चंस आए, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब मैंने इस डायरी में नोट कर लिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही वीडियो, मेरे पास सिर्फ एक ही फ़ोन है, तो उससे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो इसमें जो भी जितनी भी क्वेरीज है, जितने भी डाउट्स हैं, वो सब मैंने इसमें नोट कर लिए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप वीडियो बनाने के लिए टाइम कैसे निकालते हो। देखो, ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब ऐसा आपको ज़्यादा टाइम निकालना पड़ेगा। आप 5-10 मिनट में भी वीडियो शूट कर सकते हो अगर आपने पहले से उसकी स्क्रिप्टिंग कर रखी है, आपको पता है कि कैसे कैसे एंगल्स लेने हैं, आपने सब पहले से डिसाइड किया हुआ है, तो वो वीडियो 5 मिनट के अंदर भी निकल जाएगी। दूसरा, मेरे को भी कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है, एंड लिटरली मैं भी अपने कॉलेज में और मैं यहाँ बैठ के वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आपको जहाँ भी जैसे भी टाइम मिल जाए वीडियो शूट करने का, आप कर लो, बस थोड़ी सी शांति हो, यहाँ पर भी थोड़ा शोर शराबा है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डेली रूटीन। तो मेरा डेली रूटीन ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। मेरा भी डेली रूटीन, मैं सुबह बहुत लेट उठती हूँ, मैं लिटरली बहुत लेट उठती हूँ। मैं अगर मेरे को जल्दी क्लासेस जाना होता है तो मैं 6:30 उठ जाती हूँ, वरना मैं ऐसे ही 7:30 के अराउंड उठती हूँ। उसके बाद मैं कॉलेज आती हूँ, कॉलेज से मैं 4:30 घर जाती हूँ। देन मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, जो कि ऐसे 5:45 तक चलता है। देन उसके बाद थोड़ा सा फ़ोन स्क्रॉल कर लिया, फिर अपना कुछ भी काम कर लिया थोड़ा बहुत। देन ऐसे मतलब टाइम पास हो जाता है मेजरली, कुछ भी पढ़ लिया थोड़ा बहुत। देन ऐसे 7:30-8 का टाइम हो जाता है। उसके बाद खाना खाते हैं, 1-2 घर का काम करते हैं। उसके बाद कुछ पढ़ना हो पढ़ लेती हूँ, कुछ लिखना हो, मुझे लिखने का बड़ा शौक है तो मैं लिख लेती हूँ। उसके बाद कुछ मुझे ना मूवीज़, आई लव मूवीज़, मेरे को सिनेमा देखने का बड़ा ही शौक है। सिनेमा और किताबें, दो चीज़ें जिनके बिना आई रियली कांट सर्वाइव। तो मैं रात को ऐसे मूवीज़ देख लेती हूँ, फिर उसके बाद बस सो जाती हूँ। तो ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत कुछ ऐसा है कि ये करना है वो करना है। वो ये एडिटिंग के लिए टाइम या फिर स्क्रिप्टिंग के लिए टाइम, क्लासेस के बीच में जो ब्रेक मिल होता है मैं उसमें कर लेती हूँ। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव करें। यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन टू मी। मेरी खुद की इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत ख़राब है, लेकिन मैं अब जैसे वीडियो बनाती हूँ इंग्लिश में कोई, तो मैं उसमें बहुत ग्रामेटिकल एरर करती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। भावना समझ आनी चाहिए, इमोशन समझ आनी चाहिए, दैट्स द ओनली थिंग। क्योंकि एक लैंग्वेज ही तो है ना, तो बस वही करनी चाहिए। और वैसे भी इम्प्रूव करना है तो बोल लो। मैं शीशे के मतलब मिरर के आगे खड़ी होकर मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, तो मैं कुछ भी बोलूँ तो कुछ भी लिटरली कुछ भी, कोई मतलब सेंस नहीं है उस बात का, लेकिन मैं बोल रही हूँ। तो आई थिंक वो कर लेना चाहिए आपको। रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए वीडियो, पोस्ट नहीं करनी वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन रिकॉर्ड कर लो। इंग्लिश की बुक्स पढ़ लीजिए, जो भी काम मतलब इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जब तक पढ़ोगे नहीं, आप ट्राई नहीं करोगे, तो फिर वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। The next question is how to stay disciplined when you are an undisciplined person and too lazy also। मतलब ये आप मेरे से पूछ रहे हो, मैं बहुत अनडिसिप्लिन्ड पर्सन हूँ, मैं बहुत लेज़ी हूँ, मैं बहुत आलसी हूँ। मैं करूँगी तो मैं सारा काम कर दूँगी, मैं नहीं करूँगी तो लिटरली मैं कुछ भी नहीं करूँगी। चाहे वो मेरे को ऐसे लास्ट मोमेंट पे काम खत्म करना बहुत पसंद आता है। मेरे असाइनमेंट से अगर मुझे कल लास्ट डेट है तो मैं आज बना लूँ। कई बार तो वो लास्ट डेट भी मिस हो जाती है। तो मैं बहुत अनडिसिप्लिन्ड पर्सन हूँ, लेकिन मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं डिसिप्लिन बन जाऊँ। मैं ज़्यादा ना से अपनी टू डू लिस्ट बना लूँ, ज़्यादा नहीं तो कम से कम उसमें से कुछ तो काम खत्म कर पाऊँ, उसके आधे भी काम खत्म कर लूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे आई थिंक टू डू लिस्ट बनानी चाहिए, क्योंकि जब उसमें से आप टिक करते हो तो बड़ा मज़ा आता है। तो आई थिंक वो कर लेना चाहिए आपको। और बाकी ट्राई करते रहो डिसिप्लिन बनने का, क्योंकि मैं तो वही कर रही हूँ, मेरे से भी नहीं हो पा रहा डिसिप्लिन बनना। मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन था मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करना है, हेल्दी खाना, जो कि नहीं पूरा हो पा रहा है, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी है मैंने कि कर ही लूँगी मैं, कोई बात नहीं। तो वो हर दिन ऐसे मैंने रखा हुआ है कि ये मैं करूँगी। ऐसे टू डू लिस्ट आई थिंक बना लेनी चाहिए आपको। देन नेक्स्ट इज़ क्या तुम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे। तो मैंने ऐसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, बहुत अच्छे से, बहुत शिद्दत से मैंने की थी, लेकिन मेरे से हो नहीं पाई। मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज़ के लिए बनी हूँ, तो इसलिए आई डोंट थिंक कि मुझे करनी चाहिए। क्योंकि अगर मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, मुझसे कोई चीज़ हो ही नहीं पा रही, तो आई थिंक उसमें टाइम वेस्ट करना बेवकूफ़ी ही है। उसमें टाइम वेस्ट भी करना, मुझे क्लियर कट पता है कि मेरे से नहीं कर पाऊँगी। ऐसे नहीं कि मैं पढ़ाई में बहुत ख़राब हूँ, नहीं, मैं बहुत अच्छी हूँ पढ़ाई में, लेकिन मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। और जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट नहीं है मैं नहीं निकाल पा सकती उसके लिए टाइम, तो आई थिंक मैं नहीं कर पाऊँगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इफ़ यू कुड स्पेंड 1000 आवर्स डूइंग एन थिंग व्हाट वुड इट बी। मतलब मेरे को ऐसे हज़ारों घंटे बिताने पड़े कुछ चीज़ करने में, तो क्या होगी।
आई थिंक वीडियो के साथ में ऐसे चटापट करना, बातें करना, और सेकंड स्टेज पे जाना। मुझे बहुत बहुत मतलब ऐसे मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है स्टेज पर। इवन चाहे मैं थिएटर करने के लिए जा रही हूँ, मैं एंकरिंग के लिए जा रही हूँ, मैं अपनी कोई पॉइंट के लिए जा रही हूँ, कुछ भी काम के लिए मुझे स्टेज पर जाना, मुझे लोगों से बातें करना, लोगों से मिलना मुझे बहुत पसंद है। तो आई थिंक अगर मुझे ऐसे हज़ारों घंटे बिना थके, बिना ब्रेक के भी कोई काम करना पड़े, तो आई थिंक वो है कि मैं लोगों से मिलना पसंद करूँगी। मतलब ऐसे थोड़ा माइंडसेट अच्छे वाले लोगों से मिलना पसंद करूँगी, स्टेज पर जाना पसंद करूँगी, एंड ट्रैवल करना पसंद करूँगी ऑफकोर्स, और ऐसे वीडियो शूट करना पसंद करूँगी। या देन 3 अनोइंग हैबिट ऑफ योर्स। मेरी 3 अनोइंग हैबिट्स। एक, मैं चीज़ें बहुत टालती हूँ लिटरली। मैं इतनी प्रोक्रेस्टिनेशन करती हूँ कि बहुत ज़्यादा मैं प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ चीज़ों को, कि कोई नहीं कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे। फर्स्ट वन इज़ द सेकेंड मेरी अनोइंग हैबिट क्या है? अरे ये तो मुझे दूसरों से पूछनी चाहिए कि मेरी अनोइंग हैबिट क्या है। मेरी एक अनोइंग हैबिट है कि मे बी है कि नहीं है, मुझे तो नहीं लगती कि मैं बहुत बोलती हूँ। लिटरली मैं बहुत बोलती हूँ, मैं ऐसे कैमरे के सामने चटपटा बहुत बोलती जाऊँगी। और आई थिंक यही है सेकंड, कि मैं बहुत कैमरे के सामने भी ऐसे बहुत बोलती हूँ, और जब रियल में शायद मैं थोड़ी सी ऐसे शाई फील करूँ। थर्ड वोट इज, पता नहीं याद नहीं है। तो गाइस मुझे ऐसे वीडियो के बीच में अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पर ना क्लास हो रही थी, फिर मेरे को अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ी। सो लेट्स रीस्टार्ट। तो हमारा क्वेश्चन था कि 3 अनोइंग हैबिट ऑफ योर्स। तो थर्ड, तो आई थिंक माई सेकेंड हैबिट, वैसे मुझे नहीं लगता कि मुझमें कोई भी अनोइंग हैबिट है, होगी तो मैं दूसरों को बताऊँगा, मैं थोड़ी नाम देखूँ, लेकिन फिर भी आई थिंक मैं दूसरों को नहीं, अनोइंग तो नहीं बोल सकते ना, क्या अनोइंग हैबिट है भाई मेरे में? मुझे जेन्युइनली आई डोंट फील कि मुझ में कोई भी अनोइंग हैबिट है। हाँ, एक और एक है। आई थिंक सेकंड अनोइंग हैबिट मेरी वो है कि मैं रात को ऐसे पूरा ये करके सोती हूँ कि मेरे को सुबह जल्दी उठना है, मेरे को सुबह जल्दी उठना है। मैं मम्मी को भी बोल के दूँ, मैं अलार्म भी लगा दूँ, और सुबह उठ के मैं मम्मी बोलेगी कि उठ जा, तो मैं नहीं उठूँगी, मैं अलार्म ऑफ कर दूँगी। तो आई थिंक सेकंड अनोइंग हैबिट मेरी ये है। एंड थर्ड अनोइंग हैबिट क्या है? थर्ड अनोइंग हैबिट ये है कि मैं ना ऐसे लोगों को, मतलब अगर किसी ने मुझसे एक बात की तो मैं उनको ऐसे सलाह बहुत देने लगती हूँ मेरे को, या फिर मैंने कुछ कोई भी काम है, इवन मैंने अपनी पोइट्री लिखी है, कोई भी लिखी, तो मैं ऐसे एक बार, बस एक बार मैं तुम्हारे साथ किसी कंफर्टेबल हो जाऊँ, मैं तुम्हें सामने से सुना रही हूँ, तुम्हें इंटरेस्ट हो ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जो काम मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे बड़ा पसंद है, वो मैं तुम्हें करके देखूँगी। आप बोर हो रहे हो, तुम्हें इरिटेट हो रहा है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो आई थिंक ये है मेरी एक अनोइंग हैबिट जो लोगों को पसंद नहीं आती होगी। देन नेक्स्ट इज, वट वॉज योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ मी एंड बेस्ट मेमरी विद मी। ये मेरी फ्रेंड अपेक्षा है उसने लिखा। तो फर्स्ट इम्प्रेशन तो मुझे नहीं ही याद है कि मतलब क्या था फर्स्ट इम्प्रेशन, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं इतनी श्योर थी कि मेरे को ना, ऐसे मेरा माइग्रेशन हुआ इस कॉलेज में, मुझे ये था कि मुझे यहाँ पर फ्रेंड्स नहीं बनाने, ऐसे प्रोफेशनलिटी के बात के लिए, लेकिन ऐसे किसी से पर्सनल रिश्ता नहीं बनाने, बट अपेक्षा के साथ बन गया। और बेस्ट हैबिट आई थिंक जितना भी टाइम स्पेंड किया सभी बेस्ट मैंने हमें से प्रॉपर वीडियो बनाई। और आई थिंक मैं उसके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मैंने उसके साथ ऐसे आर्गूमेंट कर लिए, मैंने उसके साथ सब चीज़ें डिस्कस कर ली। मैंने उसके साथ ऐसे होता है ना कि जो लोग बोलते रहते कि ये, मतलब आई थिंक जो चीज़ें मैं किसी और के साथ डिस्कस करने में कंफर्टेबल नहीं हो सकती हूँ, मैंने वो सब उसके साथ डिस्कस कर लिया। आई थिंक सबसे ज़्यादा अच्छी मेमोरी उसके साथ वही है जब मैं उससे बातें कर रही हूँ। तो आई थिंक या, एंड आई लव यू अपेक्षा यार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर बीइंग सो कंसिस्टेंट सजेस्ट टिप्स। प्लीज़ मुझे बता दो। तो मैंने एक 100 डे का चैलेंज ले लिया अपने इंस्टाग्राम पे, जो मुझसे आज तक कंप्लीट नहीं हुआ लिटरली, जो कि दिसंबर में कंप्लीट हो जाना चाहिए था। आई थिंक कंसिस्टेंट तो मैं नहीं हूँ बहुत ही ख़राब है मेरी कंसिस्टेंसी, लेकिन फिर भी मेरे को पता है मैंने छोड़ दिया, मैंने कई बार वो चैलेंज छोड़ दिया, लेकिन हार नहीं मानी, मैंने कहा दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक सिर्फ वही होना चाहिए, बाकी मुझे भी नहीं पता यार, प्लीज़ मेरे को भी बता दो कैसे कंसिस्टेंट रहना है। हाउ आर यू मैनेजिंग फ़ोन स्टोरेज इशूज़। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई मैं वो इंसान हूँ कि मेरे फ़ोन में कुछ भी है ना, इवन शायद किसी और के लिए वो इररेलेवेंट है, मेरे लिए बहुत रेलिवेंट है। मुझे कैप्चर की हुई फ़ोटोज़ वीडियोज़ मुझे रखना बहुत पसंद है, मैं उसे अपने डिलीट नहीं कर सकती। तो रिसेंटली मैंने अभी अपने फ़ोन को ऐसे मतलब डिलीट किया है बहुत सारे स्टफ इसमें से। तो मुझे भी ये प्रॉब्लम है कि कैसे फ़ोन स्टोरेज मैनेज करें। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि अब मैंने ये वीडियो शूट करूँगी, इसको एडिट करूँगा, और जो इसका पार्ट है मतलब अलग, ये एडिट करके पूरी कंप्लीट वीडियो बना लूँगी इसके अलग अलग जैसे पार्ट से, तो फिर मैं डिलीट कर दूँ। तो मेरा वही है कि मैं ना ऐसे पहले जितनी वीडियोज़ है ना, मैं उनको एडिट करके रख लेती हूँ, पोस्ट होती रहेंगी बाद में, फिर उनको ऐसे डिलीट कर देती हूँ। तो आई थिंक, लेकिन फ़ोन स्टोरेज इशू सच में बहुत रियल है, समझ नहीं आता कैसे मैनेज करें इसे फ़ोन स्टोरेज को, लेकिन मैं वैसे ही कर लेती हूँ। नेक्स्ट इज, फ्रॉम वेयर यू गॉट दिस मच कॉन्फिडेंस टू पुट फॉरवर्ड योरसेल्फ ऑन रील। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि वहाँ पर कुछ बच्चे आगे थे
तो वहाँ से भी आ गई मैं। इवन यहाँ पर ये एकदम ब्लैंक करूँगी, मतलब सॉरी ब्लैंक, व्हाट इज़ ब्लैंक, तो ऐसे खाली है कमरा, तो मैं यहाँ पर ऐसे रिकॉर्ड करूँ तो मैं भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ कि ऐसे लोगों के सामने बोलने में। लेकिन जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं अकेले में रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कितने लोग देख रहे हैं, लोग क्या बोलेंगे, तो मैं ऐसे कॉन्फिडेंस आ जाता है मेरे अंदर, मैं डाल देती हूँ। लेकिन जब मेरे को कोई आके बोलता है तुम ये डालती है, बोला था मैं कैसे सामना करूँ तुम्हारा। लेकिन बाकी की मेरे को हमेशा से ये लगता है कि भाई मैं कर लूँगी, मैं सब कर लूँगी। और दूसरा मेरा मानना ये भी है कि अगर तुम कोई चीज़ नहीं करोगे तो वो नहीं ही हो रही है, लेकिन अगर तुम कोई चीज़ करो तो चांसेस है कि वो अच्छी हो जाए, वो बेटर हो जाए, तो आई थिंक तुम्हें कर लेनी चाहिए। वैसे भी ठीक है, कॉन्फिडेंस तुम्हारा हमेशा ऐसे डगमगाया हुआ रहता है और मेरा भी बहुत डगमगाता रहता है। मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट बच्ची हूँ, तुम्हें लगता होगा मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं सब मर रही होती हूँ अंदर से। फिर मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ, फिर मैं कुछ वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं कर देती हूँ कि कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा टाइम के साथ, बस स्टार्ट कर दो, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको बस स्टार्ट करनी है। और बाकी अगर आप वीडियो के बारे में पूछ रहे हो कि ऐसे वीडियो पे कैसे डालते हो, तो आई थिंक टाइम के साथ आ जाता है। मेरी पहले की वीडियोज़ उठा के देखो, मैं शायद इतने अच्छे से नहीं बोल पाती, तो टाइम के साथ आ जाता है। एंड दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। इतने ही क्वेश्चन थे, अगर आपको और कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ प्लीज़ और क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, मैं इसकी दोबारा वीडियो भी बना लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत हाथ जोड़ जोड़ के मिन्नतें कर करके इतने क्वेश्चन आए हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अभी इतने क्वेश्चन मैंने इतनी मिन्नतें करके मांगे, देखना एक दिन आएगा ऐसे भर भर के क्वेश्चन आएंगे, इतने सारे क्वेश्चन आएंगे कि मैं अपनी पूरी वीडियो में कवर भी नहीं कर पाऊंगी। ओके, दैट्स इट एंड फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, बाय। और मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे अपनी पहले जो मैंने इसका पहला वाला क्वेश्चन है वो भी यही रिकॉर्ड करने चाहिए था, क्योंकि कितनी सुंदर लाइट आ रही है, मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ उसमें, तो इतना ख़राब चेहरा आ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आगे से अच्छी क्लास अच्छी लाइट देख के बैठूंगी। मेरा भी सिर्फ मोटिव रहता है कि खाली क्लास मिल जाए, अच्छी लाइट वाइट तो बाद में है, लेकिन अगली बार से मैं अच्छी लाइट भी देखूंगी।